नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 3 दिसंबर के एग्जाम के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अपना राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान उन क्रिकेटरों को दिया जाता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में असाधारण रहा हो। धोनी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। उन्होंने भारत को 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। एमएस धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां जीती हैं, टी20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियनशिप ट्रॉफी इन्होंने जिताई थी, महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 2025 में क्या थी? तो अपना राइट आंसर होगा इसका 10वें नंबर पर थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देशों के जलवायु नीति, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस और ऊर्जा उपयोग जैसे मानकों पर मूल्यांकन करता है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट में भारत को 10वीं रैंक मिली, जो बताती है कि भारत जलवायु नीति और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में लगातार प्रगति कर रहा है। भारत कई वर्षों में सीसीपीआई में शीर्ष 10 देशों में बना हुआ है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेज बढ़ोतरी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो अपना राइट आंसर है डी गुकेश। 2025 में शतरंज के युवा गैंग मास्टर डी गुकेश को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। गुकेश अपनी अद्भुत रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। डी गुकेश 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। कौन? डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2025 कौन सा संस्करण था? तो अपना राइट आंसर है 17वां संस्करण था। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। वर्ष 2025 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका अभ्यास का उद्देश्य क्या था? दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, युद्ध कौशल का आदान प्रदान और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों को मजबूत करना। यह अभ्यास मूल रूप से काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टूरिज्म सहयोग को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओईसीडी आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी रही? तो अपना राइट आंसर होगा 2.9%। इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो सदस्य और साझेदार देशों की आर्थिक स्थिति का
अनुमान लगाती है। 2025 के अनुसार भारत के अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? 2.9% बताई गई। यह दर काफी स्थिर मानी जाती है और संकेत देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था नियंत्रित परिस्थितियों में आगे बढ़ रही थी। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य सामान्य 2 से 6% रखा जाता है, इसलिए 2.9% को आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में लॉन्च किया गया गुड स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन किस संगठन की पहल है? तो अपना राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जून 2025 में गोल स्टेट नाम का मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप का उद्देश्य क्या था? तो इस ऐप का उद्देश्य था सरकारी नीतियां, आर्थिक संकेतकों और सांख्यिकी आंकड़ों और विकास संबंधित डेटा को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना। एनएसओ भारत में सबसे सरकारी सांख्यिकी सर्वेक्षण और डेटा प्रकाशन का मुख्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो अपना राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। जोकोविच 2025 तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी बने, जिन्होंने अपने करियर में 24 से अधिक ग्रैंड स्लैम जीते, जो उन्हें इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शामिल करता है। महिलाओं में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड मार्गरेट को 24 में और उसके बाद सेरेना विलियम्स 23 के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? क्या प्रदर्शित करती है? वेग। भौतिक विज्ञान में यदि किसी वस्तु का विस्थापन बनाम समय ग्राफ बनाया जाता है तो उसकी ढाल दर्शाती है कि वस्तु कितनी तेजी से अपनी स्थिति बदल रही है, इसलिए टी से एस टी ग्राफ की ढाल का मतलब होता है वेग। यदि ग्राफ की ढाल बढ़ रही हो तो वस्तु गति बढ़ा रही है और यदि ढाल घट रही हो तो गति कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाज्योतकी ऊतक में हार्मोन्स उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं? तो अपना राइट आंसर है शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक। पौधे में विभाज्योतकी ऊतक वह ऊतक होता है जहां लगातार विभाजन होता रहता है। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक जो पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है में वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सिन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में IAS अधिकारी को अब तक 57 बार स्थानांतरित किया जा चुका है। कौन थे वो? तो वो थे अशोक खेमका। IAS अधिकारी अशोक खेमका प्रशासनिक जगत में अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा सरकार ने उन्हें कई विभागों में नियुक्त किया है और फिर बदला, जिसके चलते वे देश में सबसे अधिक स्थानांतरण पाने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 57 से अधिक बार ट्रांसफर किया जा चुका है। किनको? अशोक खेमका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो कितना होगा? 4 न्यूटन। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 है, इसलिए यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन होगा 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4 न्यूटन। वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है परंतु द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय अपराध और फाइनेंस सेंटर के मामले में 2025 में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान किस भारतीय शहर को मिला? तो किस भारतीय शहर को मिला था? मुंबई को।
2025 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार वित्तीय अपराधों की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैकिंग और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के मामले में मुंबई को दुनिया में 6वें स्थान पर दिया गया है। यह रैंकिंग उन शहरों को दर्शाती है जहां वित्तीय लेन-देन का सबसे अधिक विश्लेषण होता है। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ आरबीआई, सेबी, बीएसई, एनएसई जैसी संस्थाएं स्थित हैं और विश्व के शीर्ष शहरों में लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपना राइट आंसर है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अनुभवी गोलकीपर हैं जिन्होंने भारतीय टीम को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कराया। 2025 में उन्हें हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी? पीआर श्रीजेश की। श्रीजेश को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कई बार मिला है। वे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। कौन? पीआर श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 के अपने अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री घोषित किया? तो अपना राइट आंसर है स्पेन। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 में स्पेन ने अपने प्रसिद्ध मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के लिए भारत को थीम कंट्री घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत स्पेन के सांस्कृतिक व साहित्यिक संबंधों को मजबूत करना। भारत को इससे पहले 2022 में पेरिस बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला फ्रैंकफर्ट बुक फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2025 में AS3201 माइक्रो प्रोसेसर के विकास का प्रारंभिक बेंच मार्क पूरा किया? तो अपना राइट आंसर होगा इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। AS3201 माइक्रो प्रोसेसर भारतीय रक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के तहत एक बड़ा कदम है। BEL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न PSU है। भारत सेमीकॉन इंडियन मिशन के तहत 2025 एक माइक्रोचिप क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह प्रोसेसर मेक इन इंडिया प्लस डिजिटल इंडिया के तहत विकसित हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए जीके एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद।